हेलो देयर अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे कोड प्रोसेस अराउंड 870 की ए प्रॉब्लम। Timur likes his name as a spelling of his name. He allows any permutation of the letters of the name. टिमूर एक बंदा है जिसको बस अपना नाम पसंद है और लेकिन उस अगर हम उसके नाम के लेटर्स को किसी भी तरीके से अरेंज कर दें या फिर परम्यूट कर दें तो वो उसको अपने नाम के सही स्पेलिंग ही कंसिडर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग स्ट्रिंग्स आर वैलिड स्पेलिंग्स ऑफ हिज नेम। और यहाँ पे उसने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जिसको वो अपने नाम के सही स्पेलिंग कंसीडर करेगा। नोट दैट द करेक्ट स्पेलिंग मस्ट हैव अपर केस टी एंड लोअर केस अदर लेटर्स। लेकिन उसने एक स्ट्रिक्ट कंडीशन रखी हुई है कि टी हमेशा अपर केस यानी कि कैपिटल होना चाहिए और बाकी लेटर्स आई एम यू आर हमेशा लोअर केस यानी कि स्मॉल होना चाहिए। Today he wrote string s of length n consisting only of uppercase और lowercase letters. आज उसने एक इंग्लिश लेटर्स या लैटिन लेटर्स की स्ट्रिंग लिखी यानी कि वर्ड लिखा। हम कंप्यूटर साइंस में स्ट्रिंग कहते हैं जिसकी लेंथ 10 थी। He asks you to check if s is the correct spelling of his name. और वो बस अब हमसे पूछ रहा है कि क्या जो उसने वर्ड लिखा है या स्ट्रिंग लिखी है वो उसके नाम के सही स्पेलिंग है। तो अब हम इनपुट ले लेते हैं और साथ साथ इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। द फर्स्ट लाइन ऑफ द इनपुट कंटेन्स एन इंटीजर टी द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। तो चले हम टी इनपुट ले लेते हैं और हम एक फॉर लूप लगा लेते हैं टी, क्योंकि हमें टी टेस्ट केसेस हैंडल करने हैं। द फर्स्ट अब हम हर टेस्ट केसेस फॉर्मेट पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस कंटेन्स एन इंटीजर n द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग s। और नेक्स्ट लाइन में हमें एक इंटीजर गिवन है n जो कि जो उसने वर्ड लिखे हैं या स्ट्रिंग लिखी है उसकी लेंथ। और उससे नेक्स्ट लाइन पे एक स्ट्रिंग s गिवन है इंग्लिश लेटर्स की अपर केस या लोअर केस। तो हम वो भी ले लेते हैं इनपुट। अब यहाँ से आगे इस प्रॉब्लम को करने के कई तरीके हैं। उनमें से एक तरीका ये है कि हम सबसे पहले चेक कर लेंगे कि n 5 होना चाहिए, काउंट ऑफ t 1 होनी चाहिए, काउंट ऑफ i भी 1 होने चाहिए एंड अप टू सो ऑन काउंट ऑफ r भी 1 होने चाहिए। देखिए ये तरीका काफ़ी लंबा है और इसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा, तो हम कोई छोटा तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक और सोल्यूशन हो सकता है कि हम जो हमें स्ट्रिंग s गिवन है उसको हर तरीके से अरेंज करके देख लें तो क्या उनमें से कोई तैमूर के इक्वल आती है। लेकिन उसको भी इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होगा कि हमें सारी परमुटेशंस चेक करनी है s की, या फिर हम थोड़ा सा हम उल्टा कर सकते हैं कि तैमूर की हर परमुटेशन ले लें तो क्या उनमें से कोई परमुटेशन s के इक्वल आती है, और वो भी तरीका काफ़ी लंबा है। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक इसका आसान तरीका बताता हूँ। हम कंडीशन लगा लेते हैं if sorted of s double equals to sorted of Timur। तो अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये काम कैसे करें। तो पहले तो sorted क्या करेगा कि बस s को s sorted फॉर्म में रिटर्न करेगा और टिमूर के साथ भी। अब जो डॉट सॉर्ट है, जो डॉट सॉर्ट फंक्शन है, हो सकता है आपको पता हो या ना पता हो, वो स्ट्रिंग्स के लिए काम नहीं करता, वो लिस्ट के लिए काम करता है। और अगर आपको उसके बारे में और जानना है तो आप पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। और लेकिन सॉर्टेड सॉर्टेड किसी भी चीज़ को सॉर्ट कर देता है, बस वो कोई कंटेनर होना चाहिए जिसमें कुछ कुछ चीज़ होनी चाहिए उसमें। सॉर्टेड के बारे में भी आप और पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन में जान सकते हैं। तो अब ये सोल्यूशन ठीक क्यों है? अगर तो एस टिमोर की कुछ अरेंजमेंट ही होगी
तो अगर हम उसको उन दोनों को सॉर्ट कर दें, उसको सॉर्ट कर दें एक्स को और टिमूर को भी सॉर्ट कर दें, तो वो दोनों तो इक्वल ही आने चाहिए। और अगर एस टिमूर की रेंज में नहीं थी, तो जाहिर सी बात है कि उसको सॉर्ट करने के बाद वो टिमूर की सॉर्टेड वेरिएंट के इक्वल नहीं है। हम फॉर्मेट भी देख लेते हैं। अगर अगर एस ठीक स्पेलिंग है टिमूर के, तो हमें यस प्रिंट करवाना है, अदरवाइज नो प्रिंट करवाना है। और इसमें हमें थोड़ी सी छूट दी हुई है कि हम यस और नो को किसी भी केस में प्रिंट करवा सकते हैं। तो हम और एल्स में हम यहाँ पे हम एल्स में नो प्रिंट करवा देते हैं। हम अपना कोड रन करके देख लेते हैं। और हम अपना आउटपुट मैच करके भी देख लेते हैं कि बस पहले 4 यस है, उसके बाद सारे नो। अब हम अपना कोड सबमिट करवाते हैं। सबमिट करवा के देख लेते हैं कि क्या ये सारे टेस्ट इस पे काम करता है। अब हम वेट करते हैं कि हमारी सबमिशन जज हो जाए। और थैंक यू फॉर योर टाइम। खुदा हाफिज़।